एटीट्यूड, डोमिनेटिंग, सेल्फ सेंटर्ड, प्लेइंग गेम्स, हायरिंग, फायरिंग, अनफ्रेंडली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें रिपीटेडली सुनने को मिलते हैं। हमें कौन? हम कौन? हम मतलब एचआर। यस, ये एक बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं जो कि हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं अपने लिए, कि हम बहुत ही अपने एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, बहुत ही फायरिंग नेचर वाले होते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। यस, ये सारी चीजें हमारे नाम पर हमेशा चढ़ ही जाती हैं, चाहे हम कितना अच्छा काम कर लें ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल्दो सब लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, बट यस, बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ केसेस में यही डिस्कस होता है। चाहे एक एचआर कितना अच्छे से काम कर ले, हमेशा एम्प्लॉय ऐसे ही फील करता रहता है कि कोई हमारा सेल्फ सेंटर इंटरेस्ट है, कोई हमारा ऐसा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। कोई भी डिलेज हो रहे हैं किसी भी चीज पे, ट्रेनिंग्स में या फिर अप्रेजल्स में या फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, रिवार्ड्स में, इंसेंटिव्स में, तो हमेशा टैग दे दिया जाता है हमें कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, एचआर रिस्पॉन्सिबल है कंपनी में चाहे कुछ भी हो रहा है। बिकॉज हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ही कंधों पर है। चाहे कोई कुछ करे, हायरिंग मैनेजर कुछ करे, ओनर्स का डिसीजन कुछ हो, डायरेक्टर्स का डिसीजन कुछ हो, लेकिन क्योंकि वो सारी चीजें काउंसिल करने की, वो सारी चीजें एक एम्प्लॉय को समझाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे ऊपर होती है। इसी वजह से हम ही सारी चीज सुनते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर आप ऐसा सुनते हैं तो आप सही आए हैं, बिकॉज आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि वाई पीपल हेट एचआर, क्यों बहुत ही वर्स्ट कहा जाता है बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे केसेस में ऑल्दो बहुत अच्छा भी कहा जाता है एचआर को, बहुत अप्रिसिएशंस भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही मिलते हैं। बिकॉज एम्प्लॉय एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करना इतना ईजी नहीं है, राइट? सो आज हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाई पीपल हेट एचआर एंड व्हाट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एचआर। ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें सुननी पड़ती हैं, लेकिन मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कुछ ऐसी 5 चीजें जिसके वजह से हम एचआर ऐसे होते हैं। यस, सबसे पहली चीज मैं ये क्लियर करना चाहूंगी और हर एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों, किस क्वालिटी के वजह से हमें ये टैग दिया जाता है। होप सो आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। यस, हम जो सोचते हैं कि बाहर से एक बहुत ही अकड़ू सा इंसान है और या फिर बहुत सॉफ्ट है तो वो गेम प्ले कर रहा है, तो वो सारी आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो सब क्लियर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोज आते रहेंगे मेरे पास और जो भी आप कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करेंगे वो भी सेशन आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आप चैनल चेक कर सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब इंटरव्यूज, करियर से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड आपको बहुत सारे सेशंस मिलेंगे, आप उन्हें देख सकते हैं और अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक भी दे सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देख लेते हैं कुछ ऐसी 5 चीज़ें। बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है और इससे हमें बहुत सारे रोल्स का भी पता चलने वाला है जो कि डीप इनसाइट्स एचआर के अंदर होते हैं, वो क्या क्या रोल्स होते हैं, राइट? नाउ फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। हमें एक टैग मिलता है कि हम गेम्स प्ले करते हैं, हम अपने अपने में रहते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं और ज़्यादा बात नहीं करते, एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसा हमें दिया जाता है टैग। अब मैं इसको लिंक करूंगी कॉन्फिडेंशियलिटी से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्पेशली एक एचआर प्रोफाइल में जो कि हमें बहुत जल्दी पता होती हैं। ओनर्स के या सीनियर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं वो सबसे पहले एक एचआर के पास ही आते हैं। सारे डिसीजंस जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जो कि एक टाइम पर डिलीवर होने हैं, सबके सामने एक टाइम पर बाहर आने हैं, वो हमें बहुत पहले पता चल जाते हैं। यस, वो रिलेटेड हो हायरिंग, वो रिलेटेड हो फायरिंग, वो रिलेटेड हो इंसेंटिव से, ले ऑफ से, किसी भी चीज़ से, तो वो एक सिस्टम के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू बाहर आने होते हैं और वो चीज़ें हम बाहर नहीं कर सकते और वो हमें पहले से पता होती हैं। यही एक रीज़न होता है थोड़ा सा कम बात करने का, यही एक रीज़न होता है कि जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे नोन हैं, जिन्हें हमने या तो हायर करा विद रेफरेंसेस या हम उन्हें जानते थे, वो हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर
हम उनके थ्रू यहाँ पर आए, स्टिल हम अपनी जो प्रोफेशनल ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट है इसको नहीं ब्रेक कर सकते सिर्फ उन रेफरेंसेस की वजह से। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कम बात करना स्टार्ट कर देते हैं सबसे, बिकॉज व्हेन यू विल टॉक मोर, जब आप ज्यादा एम्प्लॉयज से घुलो मिलोगे, ज्यादा बात करोगे, तो या तो कुछ बातें निकलेंगी या कुछ बातें जान के निकलवाई जाएंगी। ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल। आई हैव सीन, ये मैंने पूरे एक्सपीरियंस में देखा है कि पीपल यूज टू कम एंड सिट, वो मेरे सामने आते थे और वो मेरे पास बैठते ही इसलिए थे बिकॉज दे वॉन्ट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। यस, वो बहुत सारी बातें मुझसे निकलवाना चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन की कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और मुझे ऑब्वियसली उसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ता था, घुमाना पड़ता था, बिकॉज मैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो इस वजह से बहुत बार ऐसा भी होता था कि आई यूज टू अवॉइड देम, मुझे अवॉइड करना पड़ता था जान के कि मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, बिकॉज मैं वो क्वेश्चंस फेस करके उनको आंसर्स नहीं दे सकती, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ एक्चुअली, राइट। तो इसलिए जो ये कॉन्फिडेंशियलिटी वाला फैक्टर है ये इतना ज्यादा हाई होता है हमारे एचआर प्रोफाइल में कि वो हमें थोड़ा सा ऐसा बना देता है कि अपने ही अपने अंदर रहने वाला। यस, ऑल्दो बहुत सारे एचआर बहुत फ्री रहते हैं जिनके पास नहीं होती बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करने की सबसे, और कई के पास होती भी हैं तो भी वो उसको बहुत ही नॉर्मली हैंडल कर लेते हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो हैंडल इट डिप्लोमेटिकली ओनली, बिकॉज आप सामने से बहुत सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते किसी को, बहुत सारी चीज़ों को हमें सामने से भी डिनाई करना पड़ता है। तो ये है रीज़न कॉन्फिडेंशियलिटी वाला, इसलिए हम थोड़ा सा अपने अपने में रहते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी का कल्चर फॉलो करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत ही हाई वाली है वो हमें दे दी गई है। यस, और वो है टू मेंटेन कोड ऑफ कंडक्ट, टू मेंटेन कंपनीज कल्चर। वी कांट रोम अराउंड लाइक दिस, ऑल्दो आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि एचआर हैं ब्रेक करते हैं रूल्स, बट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। फिर वो सबकी तरह ही हो जाते हैं, फिर वो आउट भी हो जाते हैं कंपनी से। तो जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कंपनी का कल्चर है, वो फॉलो करने के लिए भी हमें थोड़ा सा रिजर्व रहना पड़ता है। कंपनी का एक सिस्टम है, जो विजन मिशन है, जो कल्चर हमने मेंटेन करना चाह रहे हैं कंपनी में, जो हम चाहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे एम्प्लॉयज उसको माने और दूसरे एम्प्लॉय उसे फॉलो करें, वो सबसे पहले हमें खुद से फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम ही रूल्स ब्रेक करना स्टार्ट कर देंगे तो कौन एम्प्लॉय हमारी बात मानेगा? जब हम कोई लेटर्स इशू करेंगे रिलेटेड टू मेंटेनिंग पीस, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस, इस तरीके की कोई भी चीज़ें जब हम इशू करेंगे तो कोई भी एम्प्लॉय उसे फॉलो करना पसंद नहीं करेगा और उल्टा हमें ब्लेम ही करेगा। येस, इट हैज़ बीन सीन मेनी टाइम्स कि ये डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयज़ और एचआर में कि खुद तो ऐसी है। यस, ये स्टेटमेंट्स इशू होते हैं कि खुद देखा है कैसा डिपार्टमेंट है, क्या है, कैसे काम करते हैं और हमें रोक टोक कर रहे हैं। ओके, सो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कंपनी कल्चर को फॉलो करने का जो प्रोसेस है, जो हमें दिया गया है, जो हमें करवाना है और एम्प्लॉयज से, उसके वजह से भी हमें थोड़ा सा रिजर्व रहना ही पड़ता है। राइट, नाउ थर्ड इज इक्विलिब्रियम। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वल मतलब बैलेंस मेंटेन करना। किसके बीच में बैलेंस मेंटेन करना? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। आप ध्यान रखिए, एक एम्प्लॉयर किसी को नहीं पता होता, बहुत सारे लोग तो मिलते तक नहीं हैं, हम ही होते हैं जो हायर करते हैं एम्प्लॉयज को और फिर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। मतलब बहुत लार्ज कंपनीज में बहुत सारे लोगों ने तो ओनर को देखा भी नहीं होता। इनफैक्ट स्मॉल में भी या मिड में भी अगर ओनर्स यहाँ पे आते ही नहीं हैं तो ओनर्स से सिर्फ हम मिलते हैं और एम्प्लॉयज को हम हायर कर लेते हैं। तो हमारा जो रोल है वो कितना बड़ा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना। बिना ओनर के होने से, वहां पे बिना किसी सीनियर लेवल के पर्सन होने से, हमें उन दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बैलेंस क्रिएट करना होता है। मींस एम्प्लॉय क्या चाहता है और एम्प्लॉयर क्या चाहता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को हायर किया है वर्क के लिए और उसको ठीक तरीके से एलोकेट करना और सारे प्रोसेसेस में ढालना, कंपनी के साथ लेकर चलना एक न्यू एम्प्लॉय को, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। बहुत बार ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो कि ऊपर से सीधा आ गई और हमें सब बतानी है, लेकिन वो किस तरीके से बतानी है, उन्हें किस तरीके से करना है, कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, कैसे मॉनिटर करना है, वो सब कुछ हमारे ऊपर है। राइट, सो अगर इसमें हम ही किसी एक की तरफ हो जाएंगे कि हम या तो एम्प्लॉयर की सुने जा रहे हैं या सिर्फ हम एम्प्लॉय की सुने जा रहे हैं, तो बैलेंस कैसे बनाएंगे? कभी भी आप देखिए कि दोनों तरफ से अगर हाथ उठाया जा रहा है या दोनों तरफ से
गर्मा गर्मी हो रही है तो कभी भी बातें सॉल्व नहीं हो सकती, वो हमेशा तभी हो सकती हैं जब एक ज़्यादा गुस्से में और दूसरा थोड़ा सा शांत हो। ओके, सो वही है, मतलब मेरा मतलब ये डिस्प्यूट से ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बैलेंस करनी है। एम्प्लॉयी बहुत बार सैटिस्फाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है वो एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा बहुत बार सैटिस्फाइड, बट हम उसे कन्विंस करना है कि नहीं ये क्यों अच्छा है और हम आगे कितने मंथ्स में इसको इम्प्रूव कर देंगे। बहुत बार एम्प्लॉयर नहीं होगा एम्प्लॉई के वर्क से सैटिस्फाइड, यस इट विल हैपन मेनी टाइम्स, बट वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं एम्प्लॉय की, वो हमें समझाना बनता है एम्प्लॉयर को। एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हैंडल करना है वर्क प्लेस पर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो खाली ये नहीं है कि बस हम एक एम्प्लॉयर का डंडा लेके घूमे कि हाँ भाई 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 ऐसे ही करना है काम, हमें एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना होगा, उसकी कंडीशन समझनी होंगी, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी समझनी होगी, वर्क प्लेस सेफ्टी समझनी होगी, और इनफैक्ट जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी समझना होगा। ये खाली ये नहीं है कि हाँ भाई ठीक है हम इतनी इतनी वेजेस दे तो रहे हैं, हम ये तो दे रहे हैं, बस काम करो और जाओ, ये नहीं होता। फिर पर्सनल टच कभी नहीं आएगा, फिर वो काम उस तरीके से कभी भी नहीं आएगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है वो खाली ऐसे नहीं बनी है कि कभी निकाल दिया कभी कर दिया, ऑल्दो बहुत सारे ले ऑफ्स की बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि हर साल ही बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं तो कंपनी कभी सेट ही नहीं हो पाएगी, कभी कोई कंपनी में इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगा, कभी कोई ज्वाइन ही करना नहीं चाहेगा। ओके, सो दिस इज the responsibility of an HR to maintain equilibrium between an employer and employee। और वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की वजह से ही हमें डिप्लोमेटिक कहा जाता है, हमें कहा जाता है हम गेम्स प्ले कर रहे हैं, बिकॉज हम सुन के कुछ आए एम्प्लॉयर से, अब हमें उसे कैसे बताना है उसका हम वे चेंज कर देंगे। अब एम्प्लॉय को वही लगता है बार बार कि आप कुछ गेम प्ले कर रहे हो, आपको बात कुछ पता चली, आप कुछ हमें बता रहे हो, अगर हम एज इट इज वही बात सेम बता देंगे उसी तरह से जैसे हमें एम्प्लॉयर ने बोली है, तो आप कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे और वो चीजें कभी सेटल डाउन नहीं होंगी, राइट। हमेशा ध्यान रखिए एक बात को कहने का वे बहुत डिफरेंट होता है। अभी जितनी बातें मैं आपसे कर रही हूँ जो मैं अपने सेशंस में करती हूँ, इसका मैं वे बदल दूँ, मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में बात करना स्टार्ट कर दूँ, या फिर मैं ऐसे करूँ कि मैं बहुत रिजिड हो जाऊँ, आप कमेंट्स कर रहे हैं मैं उन्हें रिप्लाई ना करूँ, तो वो एक जो कनेक्शन बिल्ट हो रहा है वो कभी कनेक्शन बिल्ट नहीं होगा। जो रिक्वेस्टेड सेशंस हैं मैं वो इशू ही ना करूँ तो कितने टाइम तक आप यहाँ स्टे करेंगे, नहीं, राइट। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको ये बताने के लिए कि इट्स टू वे और उसको मेंटेन करना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर की। इसी वजह से बहुत बार ये कहा जाता है कि हम गेम्स प्ले कर रहे हैं, हम डिप्लोमेटिक हैं, हम मैनिपुलेटिव हैं। सो येस वी आर, बट वी आर डूइंग इट फॉर राइट पर्पस। हम एक राइट पर्पस के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय के गलत के लिए कर रहे हैं या एम्प्लॉयर के गलत के लिए कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से बीच का सोल्यूशन मिल जाए और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। ओके, नाउ फोर्थ आ जाता है इसी में रिटेंशन, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है एचआर का। हम सोचते हैं सिर्फ हायरिंग 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 के लिए मशहूर होता है एचआर, लेकिन रिटेंशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बार डिपार्टमेंट्स में ऐसी चीज़ें होंगी, हायरिंग मैनेजर स्ट्रिक्ट है अपनी बातों पे, एम्प्लॉय अपनी बातों पे स्ट्रिक्ट हैं, तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर एम्प्लॉय ठीक है, वो काम कर सकता है, लेकिन वो उस हायरिंग मैनेजर के साथ नहीं कर पा रहा है, हायरिंग मैनेजर अपनी जगह ठीक है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जगह, एम्प्लॉय है जो वो अपनी जगह ठीक है, तो हमें कुछ स्विच ओवर्स करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मे बी हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओके, हो सकता है हम कहीं और किसी और स्टेट में भेज दें, किसी ब्रांच में भेज दें, अगर हमारे पास वहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे वैकेंसी है, तो वहाँ पे भी हम शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो स्टिल फिर वहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये सब आपने किया है, ये सब आपने किया है। आप ये समझिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन टू इट। ओके, और रिटेंशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर बार बार एम्प्लॉय आया जाएगा तो कंपनी की रेप्यूटेशन बहुत खराब हो जाएगी। मतलब बार बार एक एक दो दो महीने में किसी एक पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज चेंज हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्प्रेड होगा कि क्या प्रॉब्लम है, वाई, क्यों नहीं यहाँ पे इस पोजीशन पे लोग स्टिक हो रहे हैं, एम्प्लॉय क्यों नहीं स्टेगनेंट हो रहा है, राइट। तो उस चीज़ को हमें बैलेंस करना होगा। जब एम्प्लॉय हमारे पास एक रेजिग्नेशन लेके आ रहा है तो वी शुड बी कंसर्न्ड, ऐसे कैसे आया रेजिग्नेशन, ये नहीं कि बस सब जगह से साइन हुआ के आ गया, ठीक है हायरिंग मैनेजर भी कह रहा है ये इस लायक नहीं है,
क्या डिस्प्यूट हुआ, एकदम से क्यों रेजिग्नेशन आ रहा है, क्या वैलिड रीज़न उसमें मेंशन है, नहीं है। और दूसरी चीज़, जो आपने इंटरव्यू लिया था और अब आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हैं, तब से उस एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत अच्छी है, एक्सेप्शनल है, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था यहाँ से जाने का, फिर वो क्यों लेफ्ट कर रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं और इसी वजह से कई बार हायरिंग मैनेजर से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बिकॉज हायरिंग मैनेजर वांट समथिंग एल्स, एम्प्लॉय वांट समथिंग एल्स, वी वांट के भाई कैंडिडेट रिटेन हो, क्योंकि एक एक हायरिंग में कितना पेन लगता है ये हम समझ सकते हैं। सबको ऐसा लगता है कि भाई लैक्स लोगों ने अप्लाई किया, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, बहुत आसान है किसी को रिजेक्ट करना, बट इट्स नॉट इजी टू रिजेक्ट एनीवन। किसी को निकालना इतना आसान नहीं होता, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं कि एम्प्लॉय क्यों छोड़ के गया, वो एम्प्लॉय भी कुछ लीगल आपके ऊपर कर सकता है अगर कुछ गलत चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, सो इट्स अ हेवी बर्डन, दैट्स वाई इन चीज़ों को हमें मैनिपुलेट करके और सबको इधर उधर कन्विंस करके बातें बना के बहुत सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं, और इसी में कहीं ना कहीं हमें बुराई मिल जाती है कि बस आप तो अपनी मर्जी से चलते हैं, आप तो अपने हिसाब से चलते हैं। हायरिंग मैनेजर का क्या मतलब है जब एचआर ही सब कुछ करेगा, ओनर का क्या मतलब है जब एचआर ही सब कुछ करेगा। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है, ये हमें मिल सकती है, लेकिन उसके मैंने आपको रीजंस बता दिए कि क्या हो सकते हैं। लास्ट आ जाता है फिफ्थ, और ये है मल्टी पर्सनैलिटी, और ये है मेरा पर्सनली फेवरेट, बिकॉज ये एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ एक ही प्रोफाइल में होती है। मतलब मल्टी पर्सनैलिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे किस रेफरेंस में बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एचआर के रेफरेंस में ही हो सकता है, बिकॉज एक एचआर ऐसा प्रोफाइल है जिसमें एक एचआर को मल्टीपल प्रोफाइल्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छी खासी, बिकॉज जब हम इंटरव्यूज लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बंदा है तो क्या क्या क्वालिटीज होंगी, क्या क्या बिहेवियरल चीज़ें होंगी, इसमें कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता होगा। कस्टमर केयर का प्रोफाइल है तो क्या काम करता होगा, कैसा बिहेवियर होगा। सेम वे अगर एचआर का प्रोफाइल है, सेम वे डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफाइल है, सेम वे कंटेंट राइटिंग का प्रोफाइल है, सेम वे फाइनेंस का प्रोफाइल है। इन सब के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हमें होनी ज़रूरी है और होती है, बिकॉज हम हायरिंग करते हैं इन पोजीशंस की। ऑब्वियसली हम जिस पोजीशन की हायरिंग करते हैं, मतलब कंपनी में जितने प्रोफाइल हैं, उन जिन की हम हायरिंग करते हैं, उन सब के बारे में नॉलेज होती है हमारे पास, और वो भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली पता होते हैं, क्या काम बेसिक लेवल पे होता है, हायरिंग मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करके। अगर हम बात करें एक हायरिंग मैनेजर की, तो हायरिंग मैनेजर को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के काम की और अपने टीम मेंबर्स की नॉलेज होती है, लेकिन हम एक इकलौते होते हैं जिसे सारे डिपार्टमेंट्स के हायरिंग मैनेजर क्या क्या काम करवा रहे हैं, क्या क्या उसमें काम होता है, सबकी नॉलेज होती है। ओके, हाउ टू हैंडल पीपल, कैसे उन्हें हैंडल करना है, नेगोशिएट कैसे करना है सैलरी को, क्या क्या चीज़ें, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोफाइल आया है तो उसे क्या क्या चीज़ें हमें बतानी चाहिए जो अट्रैक्ट करेंगी उसे, उसके मतलब की। अगर हम किसी कस्टमर केयर के प्रोफाइल वाले बंदे को ऐसी कोई चीज़ बताएं जो कि बिल्कुल उसके इंटरेस्ट की है ही नहीं, कस्टमर केयर का प्रोफाइल फिर भी हम कह सकते हैं कि एक जनरल प्रोफाइल है, जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगी, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग वो कस्टमर या क्लाइंट्स को हैंडल करेगा। लेकिन एक एचआर ऐसा है जिसको सारे प्रोफाइल्स की नॉलेज होगी। यस, और ये एक मल्टी पर्सनैलिटी बिल्कुल है, और इसलिए हमें जो एक चीज़ सुनने को मिलती है वो मिलती है इंटरफेयरिंग नेचर। यस, हर चीज़ में इंटरफेयर करता है एचआर, हर डिपार्टमेंट में इंटरफेयर करता है। अरे इंटरफेयरिंग नहीं है यार, दैट इज़ आवर प्रोफाइल, वो हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमें सारी चीज़ें सीखनी है, हमें पता होनी चाहिए। हम नेक्स्ट एम्प्लॉय को हायर करने वाले हैं आपके ही डिपार्टमेंट के, तो आपके डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग तो हमें पता ही होनी चाहिए। यस, ये बहुत बार होता है और बहुत बार क्लैशेस होते हैं हायरिंग मैनेजर से, स्पेशली जब दो लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये सुनने में आती हैं। नाउ ये हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट होती हैं, सब जगह एप्लीकेबल नहीं होती। मैंने ये बहुत सारा एक्सपीरियंस मिक्स करके आपको ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। आई होप सो अगर आप एचआर हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये मैंने कहाँ से रिलेट किया है और कैसे कैसे है। ओके, किस तरीके से ये चीज़ें अक्सर बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिसलिए
उसको अपना बिहेवियर चेंज भी करना पड़ता है और सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमें ऐसा बनना पड़ता है। इसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, सो आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। मेरी तरफ से ये डन है, और कोई भी सेशन देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, मुझे रिक्वेस्ट करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपका वेट करूंगी। अगर ये हेल्पफुल है तो ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक चीज़ और, मैं बहुत सारे वीडियोस बहुत ही क्रिस्प में शॉर्ट्स में डाल रही हूँ, जिससे आप पॉइंट्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्लीज़ उन शॉर्ट्स को ज़रूर व्यू करिए। वो इसलिए है कि आप पूरा सेशन नहीं अगर देख पा रहे हैं या नहीं देखा है रेंडमली, तो आप उन्हें भी व्यू कर सकते हैं, और इससे आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट्स है और ये 1 मिनट में पता चल गए, राइट। सो उन्हें देखते रहें। और एक थोड़ा सा सिस्टम और भी मैंने चेंज किया है, वो है 2 सेशंस का। पर डे अब 2 सेशंस आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो दोनों सेशंस ज़रूर देख लें। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।